तो हमारे उत्तराखंड को बोलते हैं देवभूमि। तो क्या है, यहाँ पे हर कण कण में भगवान जी बसे हुए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे पहाड़ों में रहता है कि हम लोग कहीं पे जाते हैं, नदी वगैरह में जाते हैं, तो हम लोगों को हो जाता है, झट से करके हो जाता है। तो मतलब लड़कियों को ज़्यादा होता है ये सब। हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं चंद्रकला ललित कांडपाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रकला कांडपाल व्लॉग्स में। सो फ्रेंड्स, एक नई दिन की नई शुरुआत के साथ व्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है सुबह के 10:30 बजे से। तो आज काफ़ी टाइम बाद व्लॉग शूट हो रहा है। शुक्रवार को मैं यहाँ पे मायके में आ गई थी, आज हो गया है मंगलवार। तो उसके बीच में मेरे से व्लॉग शूट नहीं हो पाए थे, क्योंकि व्लॉग भी नहीं शूट किए और व्लॉग भी एडिट नहीं हो पाए थे, क्योंकि अब दिव्यांशी ना काफ़ी परेशान करने लग गई है। और पहले तो क्या था, एक जगह उसको सुला दो, अपना काम कर लो। अब ऐसा नहीं है, अब वो दौड़ने लग जा रही है कहीं पे भी, तो गिरने का डर रहता है। एक तो बारिश का मौसम है, तो इस वजह से थोड़ा सा वो रह रहा है। मेरे को टाइम नहीं लग पाया वीडियो एडिट करने का, तो सोचा आज व्लॉग शूट कर लेती हूँ। 2-3 दिन हो गए मेरे को यहाँ पे। तो अभी मेरी तबीयत थोड़ा ठीक है, वो भी बताऊँगी मैं अभी आपको कि मेरी तबीयत क्या हुआ था। फ़िलहाल दिखाते हैं आपको आज का प्यारा सा मौसम। आप देख सकते हैं ये मौसम हो रखा है हमारे मायके का। कल रात से तो लगातार बारिश ही लगी हुई है, अभी भी बारिश ही लगी है और कोहरा लग रखा है जंगलों में उस साइड पे। और मम्मी भी अभी यहीं पे है, आज घास के लिए नहीं गई है ये भी, क्योंकि बारिश में क्या करती है, भैंस को गोट में बांध दिया है। आज का मौसम के साथ सोचा आज कल रात से बारिश लगी हुई है, काम क्या होता है, तो सोचा व्लॉग भी शूट कर लेते हैं। अभी दिव्यांशी को जस्ट सुला रखा है, पापा भी अंदर हैं, ये देख लेंगे, वहाँ पे उठ जाएगी तो थोड़ा सा सोती है, उसके बाद फिर उठ जाती है। मम्मी घास के लिए नहीं गई आज, क्योंकि बारिश लगी हुई थी सुबह से। क्या जाती, शाम के टाइम पे चली जाएगी, एक चक्कर लेके आ जाएगी घास। और सूखी घास भी काफ़ी पड़ी है, थोड़ा बहुत उसको डाल देगी, थोड़ा बहुत उसको डाल देगी, हो जाएगा। अभी इस महीने के लास्ट तक हमारी भैंस भी ब्याह जाएगी, इस महीने में ही ब्याने वाली है हमारी भैंस। जब मैं चली जाऊँगी तब, तो शुक्रवार को मैं आई थी और शुक्रवार को ही मैं जाऊँगी। और मेरी तबीयत को क्या हुआ था मम्मी, बता तो अब पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हमारे उत्तराखंड को बोलते हैं देवभूमि। तो क्या है, यहाँ पे हर कण कण में भगवान जी बसे हुए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे पहाड़ों में रहता है कि हम लोग कहीं पे जाते हैं, नदी वगैरह में जाते हैं, तो हम लोगों को हो जाता है, झट से करके हो जाता है। तो मतलब लड़कियों को ज़्यादा होता है ये सब। तो हम लोग बोलते हैं नदी के साइड पे होता है मसान, तो उस चीज़ को पूजना पड़ता है। मतलब वो भी जैसे हम लोग देवी देवता को देते हैं, वैसे ही उसको भी देना पड़ता है। वो भी मतलब एक राक्षस जैसा होता है, मतलब अच्छी चीज़ नहीं होती है वो। अब क्या माने, उसको अच्छी चीज़ भी है, वो बुरी चीज़ भी है, उसको पूछ दो, उसको दे दो, तो वो मतलब अच्छा करेगा, वो हमारे साथ बुरा नहीं करेगा। और मेरे को अभी तक मतलब बहुत सालों से था ये सब, परेशानी हुई होगी मेरे को, क्योंकि मेरा शरीर बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं है, मेरा शरीर ख़त्म हो गया है पूरा। मतलब वीडियो पे तो जो देखते हैं वो तो मतलब अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर जब मुंह के सामने होता है तो बिल्कुल छोटा सा मुंह, पूरा शरीर मतलब बिल्कुल कंकाल की तरह हुई मैं। तो और परेशानी मेरे को कुछ भी नहीं हुई। तो धीरे धीरे जब मैं यहाँ पे आई हूँ, बच्चे होने के बाद ज़्यादा पकड़ करता है कि मेरे को नहीं दे रहे हैं करके। जब मैं यहाँ पे आई उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब ही थी, अल्मोड़ा में भी मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरे को बुखार था, मेरे सर दर्द, मेरे पैर दर्द ऐसे ही था। तो इसी चीज़ को यहाँ पे देखते हैं लोगों में, हर मतलब इंसान के उसमें यहाँ पे भगवान जी आते हैं, किसी के उसमें गोलजू आते हैं, किसी के उसमें मैया आती है, किसी के उसमें कुछ आता है, किसी के उसमें कुछ आता है, तो भगवान जी आते हैं। तो उन लोगों को अपने चावल दिखाने पड़ते हैं, हाथ के चावल या हाथ दिखाना पड़ता है। तो वो लोग बताते हैं कि तेरे को ये परेशानी है, वो परेशानी है करके। फिर कुछ टाइम तक उसको रखा जाता है कि इसको असर हो रहा है नहीं हो रहा है करके, जैसे भगवान जी को वो करते हैं वैसे करना पड़ता है। तो उसके बाद फिर उसको देना पड़ता है। तो अब मेरा क्या है, भादों के महीने में ये सब दिया जाता है, भादों के महीने में, और कौन सी महीने में, पोष के महीने में ना ये चीज़ दी जाती है। तो ये सब मतलब होता है, अब मानना पड़ता ही है, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है। तो इसमें क्या है, जहाँ पे भगवान जी रहते हैं वहाँ पे शैतान राक्षस भी हुए ही, भूत भी हुए ही। तो इस वजह से यहाँ पे ये सब बहुत रहता है पहाड़ों में।
तो यही चीज़ मेरे को था, जो कि मशाण बोलते हैं, वो चीज़ है। तो अब मैं उसको भादों के महीने में पूजेंगे हम लोग। 1 महीने बाद आऊँगी मैं यहाँ पे, और अभी उसका मतलब विभूति बना रखी है, विभूति लगाऊंगी मैं 1 महीने तक, उससे असर होगा मेरे को। होने को उसी दिन से असर हो गया था। अल्मोड़ा से ही मम्मी ने यहाँ पे बता दिया था उनको कि उसको तकलीफ़ हो रही है, उसके मतलब मेरे नाम से उनको बोला, तो उन्होंने बताया कि ये सब है उसको। वहाँ से उन्होंने विभूति बना के वो कर दिया था, मैं ठीक हो गई थी। उसके बाद तब मैं यहाँ पे अभी अर्जेंट आई थी, तुरंत आई, और अचानक से तो वो चीज़ उसका फिर वो कर रखा है निवारण के लिए, और उसको अभी भादों के महीने में पूजेंगे, तो फिर मैं उसके बाद फिर ठीक हो जाऊंगी। तो ये सब हमारे पहाड़ों में काफ़ी है, मतलब हर एक लड़की को यहाँ पर रहता है। पहले ज़माने में नहीं होता था ना मम्मी लोगों के टाइम पे बहुत कम था ना। आजकल क्या है, जितना पूजोगे उतना, मतलब अब उस टाइम से चला आया हुआ है। लगने वाला किसी को नहीं लगता है, किसी को लगता है। हम लोगों ने नदी में नहाया है तो हम लोगों को हुआ ये सब। तो यही चीज़ मेरे को थी, इसी चीज़ की दिक्कत हो रही थी, तभी मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आई थी, तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। अब होता है यहाँ पे है, सभी जगह है, ज़्यादातर होने को है। शहरों में भी होगा, शहरों में कुछ और चीज़ होंगे, पर हमारे पहाड़ों में ये है। बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें हुई पर उसमें भी, शहरों में भी। अब शहरों के लोग भी जानने वाले होंगे, जो वहाँ के हैं उनके हिसाब से होगा कुछ, पर हमारे पहाड़ों में मसाण जैसे और कितना कुछ रहता है। तो मतलब ये है कि परेशानी पहले कुछ नहीं की थी, बहुत सालों से होगा मेरे को। पर अभी जस्ट जब दिव्यांशी लेके मैं यहाँ पे आई, तो यहीं का हुआ ना वो, तो उसने मेरे को अटैक किया था कि मतलब मेरे को पूछ, तू मेरे को देख नहीं रही है। तो मेरी तबीयत इसी वजह से ख़राब हुई थी, इससे पहले मेरी ऐसी तबीयत कभी ख़राब नहीं हुई। तो ये सब है, तो आपके साथ मैंने ये शेयर कर दिया है। और हुआ जो पहाड़ों में होंगे उनको वो सब समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है करके, और जो बाहर के होंगे वो लोग थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे, ज़्यादा नहीं समझ रहे होंगे, पर उनके वहाँ भी कुछ अलग तरीके से बोलते होंगे। ये चीज़ होती होगी, कोई और चीज़ होती होगी। तो ये है, तो फिलहाल व्लॉग शूट मैंने कर दिया है। मम्मी यहाँ पे बैठी है, दिव्य अभी सो रखी है, तो अभी हम लोग दोनों ठीक हैं, क्योंकि दिव्य को भी पकड़ होती है ना उसमें। दिव्य भी बिल्कुल मतलब परेशान करने लग गई थी उस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा। आज अभी उठ रखी है, वो भी 1-1:15 के करीब टाइम हो रखा है, अभी उठ रखी है। इसने तो आज नींद पूरी कर ली, और अभी बारिश बंद हो रखी है, तो कोहरा आप देखिए कैसे जा रहा है। ये अब इस साइड पे पूरा कोहरा लगेगा, यहाँ पे सारा कोहरा लग जाएगा। ऊपर साइड को तो लग गया है जंगलों में, नीचे साइड को भी लग जा रहा है अब ये। और बंदर आ गए हैं आज। आम है ना, इस टाइम पे आम हो रखे हैं, पर हमारे खाने के लिए नहीं, इन्हीं के खाने के लिए हो रखे हैं। वो वहाँ पेड़ पे गया है, तो सारे आम इन्होंने ये खा दिए। नीचे साइड के जितने आम थे सारे बंदरों ने चौपट कर दिए, चौपट। और हमारे आम, हमारे इसमें भी थे ना, ये इस पेड़ में हो रखे हैं आम, ये भी इन्हीं के लिए। ऊपर हम जा नहीं सकते, पकने लग गए हैं, पीले पीले दिख रहे हैं। जो झड़ेंगे वही खाएंगे हम लोग, और सारे एक्स्ट्रा बंदर ही खाएंगे। क्या कर रही है, क्या 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 चिल्ला रही है ना। वो देखो बैठ रखा है वो ऊपर वहाँ पे। और फिर से लगने लग गई है बारिश, अभी बन हुई थी। और बारिश, बंदर भी ना बारिश के टाइम पे ही आते हैं सारे, इतने बर्बाद करते हैं ना ये आम। जितने खाएंगे, वो कच्चा है, उसको थोड़ा खाएगा बस, छोड़ के चला गया। बस ऐसे ही हुआ इनका। वो वहाँ से छलांग लगा दी उसने, और फिर से अभी मैं बारिश बन हुई थी, फिर से लग गई। अब मम्मी पकड़ेगी इसको। आज इसने पूरी नींद कर रखी है अपनी पूरी। मम्मी ले पकड़ अपन नतिन के। ये नतिन ना इतनी बिगड़ गई ना, क्या ही बताऊँ मैं। मम्मी के साथ जाने के लिए दोनों हाथ आगे कर दिए उसने। अभी ये लग गई बारिश। अभी तो कोहरा जा रहा था, और वहाँ से बारिश भी लेके आया वो साथ में। आ जाओ नानी मेरे को पकड़ो, नानी मेरे को पकड़ो, बोल ना नानी के पास जा। ऐसे दे देती ना हाथ भी। क्या कर लेगी? बग्गू आ गया, बग्गू आ गया। नन्ना बोल रही है, नन्ना। ये तो बंदर आ गया। मम्मी ओहोय ओहोय। यहाँ पे ना बंदरों को भगाने के लिए ओहोय ओहोय ही बोलते हैं। वो नीचे पे आम पक रखे हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए जो पीले पीले दिख रहे हैं, सारे आम पक रखे हैं, इन्हीं के मुंह में गए ये सारे। जहाँ अरे बहुत खट्टा होता है ये आम। वो तब रह रही है, वो बंदरों को भी देख रही है, और मम्मी बोल रही है ऐसा तब रह रही है, नहीं तो इसका ऐसी ही है।
नहीं रह रही। होय होय हे देखती पकड़ 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 पकड़